हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन का जो आपने सपना सोचा, जो 2025 हो या 24 हो, अब वो तो निकल गई। ठीक है, और ये जो नववर्ष आया है तो आपके सपने साकार करने वाला नववर्ष होगा। तो पहले तो आप सभी को मेरी तरफ और हमारे RW परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अनूप सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। सचिन नमस्कार गुरु जी, नमस्कार जी। और प्रबल कुमार मिश्रा जी भी हैं, शिवम मिश्रा जी, शोभित वार्ष्णेय और शिवा यादव जी। देख पाऊं तो बहुत सारे मेरे साथी मुझे पहले से जानते होंगे, कुछ ऐसे साथी होंगे जो पहली बार आज यहाँ पर ठीक है मुलाकात कर पा रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं यूपी जीके की बात करूं तो यूपी जीके का देखा जाए तो वर्टेज सबसे ज्यादा 20 क्वेश्चन और 20 नंबर। तो आप सभी को एकदम लगनशील, पहले तो 3 दिन की हमारी डेमो हुई है वो तो आपने देखी, एकदम शानदार तरीके से भैया जी साथ देते चलना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमजोर पड़ूं या आप कमजोर पड़ जाएं, वहीं इसके मामला बेकार हो जाएगा। तो टाइम टाइम पर करती चलेंगे। सिलेबस भी बहुत लंबा है, बारीकाई से हर पॉइंट को करते चलना है, ये हमारा कर्तव्य होगा। ठीक है सर जी, मैंने केवल आपके लिए बैच खरीदा है, तो भैया जी साकार भी आपको करना है। विकाद जी ठीक है। शिवम जी तो सभी मेरे साथी चरण स्पर्श हैप्पी न्यू ईयर 2026 हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैंने तो बोल दिया है, लेकिन चलते हैं अपने उसी सेशन को स्टार्ट करेंगे जो हमने और हाँ, नए वर्ष की पहली क्लास वो भी हमारे मेरी साथ है। ठीक है, नए वर्ष की पहली क्लास और समाप्ति भी हम जब तक ना करेंगे तब तक सिलेक्शन ना हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। और साथी चलते हैं। आप साउथ इंडिया से हैं क्या भैया जी? साउथ इंडिया से का एक वो भांजिया बना दो श्रीलंका का। ठीक है, तो चलेंगे बढ़िया तरीके से। और भैया जी हम चल रहे थे बिहार की तरफ, हमने बिहार किया था। और बिहार में कल भाई बिहारी तो चल रहे थे बिहार, बिहार के वो जनपद, हाँ सर, उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो अपने प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे थे। और सर एक नदी का नाम था, एक नदी का नाम था कर्मनासा, ऐसे ही है ना? तो करवाई तो ना है ना मैंने, कर्मनासा नदी। मेरे साथी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बना देती है। तो आप लिख पा रहे होंगे सर एक नदी और थी, भाई वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है ना, जहां मैंने छोड़ा था कर्मनासा नदी। क्योंकि भैया आपने डेमो की होगी तो एक रिवर है और उस रिवर का नाम होगा कर्मनासा। ठीक है जी, कर्मनासा नदी जो होगी तो ये उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस नदी के बारे में तो सर जी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच, उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच बीच एक लंबी, बीच भैया जी एक लंबी लंबी प्राकृतिक सीमा, लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जी हाँ, कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा कौन सी रिवर बनाती है? तो आप बताएंगे। हाँ, नेशनल हाईवे तो एक ही नेशनल हाईवे तो था, NH जो है 19, जिसे NH2 के नाम से जाना जाता था, उससे होकर हम बिहार में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है,
अब भैया जी, कर्मनाशा नदी की बात उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है और इसे कर्मनाशा नदी को सापित नदी भी कहा जाता है। इसका जो अदर नेम होगा, यही तो पॉइंट हमको सीखने हैं कि सापित नदी किसे कहा जाता है। तो आप राइट कर देना साथी, कर्मनाशा नदी को। तो इसे अन्य नाम बोला जाए तो इसे मेरे साथी सापित नदी मतलब कि रिवर भी कहा जाता है। तो सापित रिवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप एकदम शानदार तरीके से जवाब दे देंगे सर जी, सापित नदी के नाम से कर्मनाशा नदी को। ठीक है जी। अब भैया जी, मैंने शायद लिखवा दिया होगा बाण सागर बांध परियोजना। एक परियोजना और आती है और परियोजना का नाम था बाण सागर बांध परियोजना। पढ़िए आपने? हाँ सर जी, पढ़ी तो है। बाण सागर बांध परियोजना राइट तरीके से करते चलना है। हर पॉइंट मेरे साथी, बांध सागर बांध परियोजना। अब देखो, बाण सागर बांध परियोजना ये किन किन, पहली बात तो ये कौन सी नदी पर है भाई, ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि बाण सागर बांध परियोजना ये कौन सी नदी पर है। तो मेरे साथी सोन नदी, एक रिवर पड़ती है सोन, और इसी सोन नदी पर, हाँ सर जी, ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश, एक भैया जी बिहार व मध्य प्रदेश, वे कौन सा? मध्य प्रदेश। इन तीनों की ये क्वेश्चन बनता है कि बाण सागर बांध परियोजना भैया जी आप बता देना ये किन किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना होगी या किसकी संयुक्त परियोजना है। तो आप राइट कर देना मेरा तो सरची, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो एकदम राइट क्वेश्चन होगा और यहीं तक ये था। अब इसी के साथ एक और चीज रह गई भैया जी, दिल्ली। दिल्ली अब दूर नहीं है, अब दिल्ली की तरफ चलेंगे। ये आपका क्या हो गया? दिल्ली। ये छोटी सी दिल्ली बैठी हुई है और दिल्ली की जो सीमा से भैया जी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। अब देखो तो यहां पर तंसी सी सीमा को टच तो कर रहा है बागपत मैप में, लेकिन वहां दे नहीं रखा। ठीक है भाई, बागपत देखा जाए तो ये थोड़ा सा कोना लगा हुआ है, मात्र थोड़ा सा, और बाकी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। मेरे साथी इसी के साथ हम लेकर चलेंगे दिल्ली। अब दिल्ली की सीमा की बात आती है तो दिल्ली आप लिख देना। दिल्ली को उत्तर प्रदेश के दो ही, वैसे तो यहां की देखो मानचित्र में तो तीन हो रहे हैं, तो आप लिख देना गाजियाबाद। ठीक है सर जी, गाजियाबाद हो गया। एक आपका गौतम बुद्ध नगर, एक मेरे साथी कौन सी नगर की बात? गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो है ना, ये किसकी सीमा को स्पर्श या किसकी सीमा को साझा कर रहे हैं? तो दिल्ली। ठीक है, लिखवा दी। अच्छा, बिहार जाने के लिए मैंने लिखवाया ना था, बिहार जाना है तो भैया जी NH19 से होकर जाना है आपको, नेशनल हाईवे 19, जिसका पुराना जो नाम था, ओल्ड नेम, पुराना नाम था इसका NH2। इसका पुराना नाम मेरे साथी NH2 ये होगा, मतलब नेशनल हाईवे 2 NH19, ये हम यहां से होकर चले जाएंगे। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया बादल सिंह जी, करते चलो, सेम यही है, अभी करो। ठीक है ना, अभी करो आप। तो NH19 जिसका पुराना नाम था NH2, अब ये आप चले जाएंगे बिहार, और सरची अब आपका आ गया, ठीक है ना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। अब यहां जगह जो दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन है मैं कराऊंगा उसे NCR में, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अभी जस्ट होगा, लेकिन मेरे साथी आप यहां पर कराएंगे। ठीक है ना, क्या होगा? MCQ क्वेश्चन करवाओगी सर जी का? ना क्यों ना करवाएंगे, ना का मतलब क्या बना है भाई? ठीक है, चलो अब पहली बात ये आप लिखेंगे
राज्यों की सीमा को साझा करने वाले जनपदों के बारे में। ठीक है, अब देखो, एक पहले मैं यहां लिख दूं, एक जनपद होगा सोनभद्र। ठीक है, एक जनपद क्या होगा भैया जी, आप लिख पा रहे होंगे सोनभद्र। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला होगा जो देश के सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश नहीं, मैं यहां पर देश की भी बात कर पा रहा हूंगा कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो सोनभद्र। सरची ये लिख देना, ये 4 स्टेट, ठीक है ना, ये 4 स्टेट के साथ अपनी सीमा साझा करेगा। और वो 4 स्टेट देखो जी, ये आपका मानचित्र में देखेंगे एक बार है, ये आपका ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये आपका सोनभद्र हो जाएगा सर। ये जो घूमा हुआ है सोनभद्र हो गया। अब सोनभद्र देखो ग्रीन, ये लग रहा बिहार से, ये लग रहा भैया जी झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और इधर पूरा का पूरा एरिया है मध्य प्रदेश से। कहने का मतलब है 3 तरफ से तो ये भैया जी राज्यों से घिरा हुआ है। ऊपर इसके चंदौली और मिर्जापुर आ जाते हैं। ये मिर्जापुर में क्या है सर, मतलब कि मंडल के अंतर आता है मिर्जापुर। तो 4 स्टेट कौन कौन से, तो आप लिख देंगे सर, पहला तो हम लिखेंगे मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, एक बात मध्य प्रदेश। सर इसी के साथ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा कर जाएगा। इसी के साथ भैया जी झारखंड, और फिर क्या होगा बिहार। तो भैया जी आप 4 राज्य करेंगे, ठीक है ना। सोनभद्र आप लिख देना, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करने वाला जनपद, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करने वाला जनपद, इसे भैया जी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। आज मैं सोनभद्र की बात करूं तो इसे क्या बोल दिया जाता है, आप सभी को कर देना है सर जी एनर्जी, हाँ जी, कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया ये किसे बोला जाता है, सोनभद्र को, यही लिख दो। चलो तो इसे भैया जी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मींस भारत की ऊर्जा राजधानी भी हम बोल देंगे। क्या, भारत की ऊर्जा राजधानी, भारत की कैसी, भारत की ऊर्जा राजधानी, करेक्ट है, ऊर्जा राजधानी। हाँ सर, यहां तक तो मेरे बात आ गई समझ में एकदम। तो सर जी सोनभद्र की बात आती तो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ, किसे, सोनभद्र को कहा जाता है। अब इसी के साथ अगले जनपद की तरफ हम चलेंगे। अगला जो जनपद होगा उसका नाम होगा सहारनपुर। ठीक है जी, कौन सा जनपद भैया जी, शाकंभरी देवी का मेला, और सहारनपुर आप यहां पर लिख पा रहे होंगे। अब देखो सहारनपुर सबसे उत्तरी, देखो ये तो सबसे दक्षिणी जनपद था, मैंने लिखवाया भी होगा। अब सबसे उत्तरी जनपद आपका सहारनपुर, ये आपका मानचित्र में ये पूरा का पूरा सहारनपुर है। सहारनपुर उत्तराखंड से, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से, सहारनपुर हरियाणा से, ये 3 स्टेटों के साथ मेरे साथी अपनी सीमा साझा कर रहा है। 3 स्टेट यहां पर लिख देंगे। अब 3 स्टेट कौन कौन से होंगे, तो आप देखो भैया जी, पहले हिमाचल प्रदेश, बाकी तो ये मैंने सारी चीजें कराई हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश, तो क्वेश्चन आएगा कि सहारनपुर, ठीक है ना, देश के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा, तो 3, हिमाचल प्रदेश हो गया सर। इसी के साथ आपका उत्तराखंड, इसी के साथ मेरे साथी उत्तराखंड, इसी के साथ आपका हरियाणा, इसी के साथ भैया जी आपका हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा
इन 3 राज्यों के साथ सहारनपुर अपनी सीमा साझा करता है। और एक और बात, हाँ सर जी, सहारनपुर की बात होगी तो इसी में एक पॉइंट और आप सभी को ऐड कर देना है। एक पॉइंट और क्या ऐड करेंगे, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। हाँ सर, किसकी बात है, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। अब चोटी का नाम क्या है, ये कौन पहले बताएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमसोत। हाँ सर जी, आपने पढ़ा होगा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसोत। और ये कहां पर, ये 957 मीटर इसकी हाइट होगी। और भैया जी ये कौन सी जनपद में है, तो आप सहारनपुर ही करेंगे। ठीक है, NH-27 यूपी टू बिहार भी है ना सर जी, है तो सही, लेकिन भैया जी जो सबसे सुगम रास्ता जो प्राचीन है NH-19 होगा। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत, जिसकी हाइट कितनी होगी, 957 मीटर। और सर ये कहां स्थित है, सहारनपुर में ही होगी। ये कहां पर होगी भैया जी, सहारनपुर में। आगे बात समझ में, चलो अब इसी के साथ एक और राज्य को जनपद को उठाएंगे, जिसका नाम होगा सर जी आगरा। पहले मथुरा करो, पहले क्या करेंगे, मथुरा। अब मथुरा, हाँ सर, ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करेगा, तो ये 2 स्टेट। मैंने कल आप सभी को बताए भी होंगे। मथुरा देखो सर जी, ये राना मथुरा, ये आपका क्या होगा, मथुरा। अब मथुरा किस किस से, मथुरा की बात होगी तो ये पूरा हरियाणा है। दिल्ली में समझना, दिल्ली रेड कलर में बैठी अलग, और यहां क्या हो गया, राजस्थान। तो सर जी ये मथुरा जो होगा आपका दो, एक तो क्या हो गया हरियाणा, और भैया जी एक आपका हो गया राजस्थान। हरियाणा और क्या सर जी, राजस्थान, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा कर जाता है कौन, भैया जी मथुरा। अब इसी के साथ हम देखेंगे आगरा। इसी के साथ भैया जी आप आ जाओ आगरा। अब आगरा भी कितने स्टेट, 2 स्टेटों के साथ अपनी सीमा साझा करेगा आगरा। और सर जी किस किस की, अब देखो सर आगरा बताओ कहां पर है, ये रहा आपका आगरा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा ये ऐसे जाता हुआ आगरा है। अब आगरा यहां किससे लग रहा है, राजस्थान से। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र बैठा है मध्य प्रदेश का। तो ये कितने राज्य यहां पर होगी साथी, 2। एक हो गया आपका कौन सा, एक राजस्थान और एक हो गया मध्य प्रदेश। राजस्थान और कौन सा, मध्य प्रदेश, सही है ना। और राजस्थान मेरे साथी मथुरा से भी लगा हुआ है। ठीक है, और आगरा से भी। ठीक है, राजस्थान और आगरा जो है ना, ये आगरा मानचित्र में दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो ये जो है आगरा देखा जाए तो इधर कौन सी है, पश्चिम, ये पश्चिम हो गया। और ये सर जी ये क्या है, दक्षिण। तो यहां पर राजस्थान का धौलपुर जिला होगा और दक्षिण में मुरैना से। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। आगरा, आगरा के पश्चिम में हम देखें तो साथी राजस्थान का धौलपुर जनपद, और भैया जी पश्चिम में, और दक्षिण में ये मध्य प्रदेश है ना, तो मुरैना जनपद से लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है ना, तो आप लिख ही देना इसकी बात होगी, यहां कर दो चलो सर जी। ये क्या हो गया, आगरा। आगरा, आगरा फिर लिखो एक बार है, आगरा, ये हो गया सर जी आगरा। अब आगरा देखो जी, आगरा में क्या है, पश्चिम में राजस्थान की धौलपुर जिले से ये जो मिला हुआ है, ये किससे मिल रहा है, तो पश्चिम में राजस्थान के, पश्चिम में राजस्थान के धौलपुर जनपद से, धौलपुर जिले से, सही है जी। और साथ ही दक्षिण में
मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद से। ठीक है जी, मुरैना जनपद से। आगे बात समझ में, मुरैना की गज्जक। अब देखो यहां ये आपका जो आगरा फैला हुआ है, ठीक है, ये आगरा। अब यहां ये मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का मुरैना जनपद है यहां, और इधर पश्चिम में राजस्थान का धौलपुर। तो ये दोनों की दोनों आगे बात समझ में, चलो जी, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट एकदम आपको राइट कर देना है। अब इसी के साथ एक और चीज भैया जी, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला। अब कौन पहले बताएगा ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा जिलों को? तो आप लिख देना सर जी बदायूं। अब देखो एक बार बदायूं को भी देख लो, एक बार भैया जी बदायूं। देखो बदायूं बैठा है ईरा, बदायूं यहां पर हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया किसका है? बदायूं का। अब बदायूं जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो सबसे ज्यादा जिलों को, अब मतलब कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है कपिल भैया। अब देखो यहां से लगाओ, एक फर्रुखाबाद, एक शाहजहांपुर, 2 बरेली, 3 ठीक है, रामपुर 4, मुरादाबाद 5, संभल 6, ठीक है ना, अलीगढ़ 7, कासगंज 8। अब वहां वैसे तो ये 8 जनपद, मैंने रात भी कई बार पढ़े, लेकिन बुक को जो बता रही थी 9 जनपद, ठीक है, लेकिन मानचित्र के माध्यम से देखें तो सर जी 8 डिस्ट्रिक्ट ही हैं मानचित्र के हिसाब किताब से। अब एक बार आप भी देख लेना, कभी मुझसे चपरगा हो, ठीक है ना, बढ़ती उम्र है कभी, ठीक है ना दिखाई पड़ रहा हो तो ये आप कर देना। वैसे बुक में दे रखा है 9, लेकिन आप एक बार बुकों में मैंने देखा है तो 9, बाकी बदायूं जो है 8 डिस्ट्रिक्ट मानचित्र के अनुसार लगा हुआ है। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है बढ़िया तरीके से। आगे बात समझ में, चलो जी एक बार जल्दी से थंब का निशान भी, ठीक है ना, बताएंगे। सर गाजीपुर से जाते हैं बिहार के लिए, ऐसे तो जाएंगे कहां से, हम भी अपने गौतम बुद्ध नगर से बिहार के लिए निकल जाएंगे, जाने की बात नहीं, मैंने नेशनल हाईवे की बात की थी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। इसी के साथ भैया जी आगे बढ़ो। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब दृष्टि किसकी होगी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे एरिया की सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट। अब ये किसके अनुसार है? तो आप लिख देना सर जी ये अनुसार होगा क्षेत्रफल, एरिया की बात है। तो एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, द लार्जेस्ट मतलब कि एरिया वाला है। तो सबसे बड़ा जो जनपद होगा वो होगा भैया जी लखीमपुर खीरी। पहले नंबर की बात आती है तो सर जी लखीमपुर खीरी ये प्रदेश का सबसे बड़ा क्या होगा, मतलब कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। और इस लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 7680 वर्ग किलोमीटर। 7680 वर्ग किलोमीटर में अकेला लखीमपुर खीरी। अब कुछ कहेंगे सर जी लखीमपुर खीरी की तरफ लेकर तो चलो हमें, ये है कहां? तो भैया जी ये रहा नेपाल। एक चीज और रह गई भाई, एक चीज और रह गई, और रह क्या गई, ठीक है ना, यही रह गई, यही करेंगे।
ठीक है, एक चीज और रह गई, माफी चाहूंगा, नहीं भूल ही जाते। तो एक आपका होगा पीलीभीत, एक जनपद और होगा भैया जी, है ही लिख देना है पीलीभीत, जिसे हम बांसुरी उद्योग के लिए जानते हैं। एक जनपद और हो गया भैया जी महाराजगंज, एक जनपद और रह गया महाराजगंज। ये कैसे, देखो पीलीभीत एक ऐसा जनपद होगा जो यहां, ये रहा पीलीभीत, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पीलीभीत है, दिखाई पड़ रहा है ना। पीलीभीत तो यहां तो उत्तराखंड से लग रहा है और इधर नेपाल से। तो पीलीभीत एक देश व एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वो कौन सा होगा, आगे बढ़ना है ना। हाँ, तो एक राज्य एक देश, तो किसके किसके साथ, एक तो उत्तराखंड और वे मेरे साथी वे नेपाल, एक देश एक राज्य। और महाराजगंज भी ऐसे ही, एक राज्य व एक देश, ठीक है ना, राज्य व देश के साथ। अब महाराजगंज भी दिखा दो सर, ये रहा ना महाराजगंज, ये आपका महाराजगंज होगा पूरा। तो यहां तो नेपाल से और इधर कोने से में बिहार से लग रहा है, ठीक है। तो पीलीभीत और चीके, पीलीभीत और किसकी बात होगी, मतलब पीलीभीत मतलब कि यूके और किसके, नेपाल के साथ, ऐसी महाराजगंज। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से दो जनपद एक देश व एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पीलीभीत और महाराजगंज होंगे। कौन कौन से, पीलीभीत और महाराजगंज होंगे, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको एकदम राइट तरीके से कर देना है। अब बढ़ जाओ जी, लखीमपुर खीरी। हाँ सर, अब देखो भैया जी, ये आपका हो गया लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल ये सबसे ज्यादा है, नेपाल से लगा हुआ है, और कितना 7680 वर्ग किलोमीटर में ये अकेला फैला हुआ है। 7680 वर्ग किलोमीटर किसका, लखीमपुर खीरी का। आगे बात समझ में। हाँ सर जी, फिर इसके बाद देखें दूसरे नंबर पर होगा सोनभद्र। ये राजी सोनभद्र इस तरीके से फैला हुआ है, और इस सोनभद्र का जो क्षेत्रफल है 6788 वर्ग किलोमीटर। आजकल इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो हम सेकंड नंबर की तरफ चलेंगे। दूसरा जो नंबर होगा वो होगा सोनभद्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर होगा सोनभद्र, जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 6788 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया सर जी, कितना, 6788। अब इसी के साथ भैया जी एक तीसरा और जनपद होगा, जिसका नाम होगा हरदोई, जिसका नाम होगा हरदोई, ठीक है ना। और इस, अब देखो हरदोई देख लो जी, हरदोई भी लखीमपुर खीरी के नीचे है जस्ट, ये आपका हरदोई, ठीक है। ये हरदोई होगा, इधर सीतापुर, सीतापुर भी चौथे नंबर पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेंगे सर, चैट जीपीटी पे 7 डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, किसके 7 डिस्ट्रिक्ट बता रहे, तो किसके बता रहा है भैया। अब ज्यादा चैट जीपीटी पर भी मत जाना आप, ठीक है। तो आप यहां पर लिख देंगे भैया जी हरदोई। तो 5989 कितना होगा, 5989, और कहीं कहीं 89 की जगह हमें 86 भी मिल रहा है, कहीं कहीं वर्ग किलोमीटर। आप समझ जाना भैया, कई जगह देखा तो 5989, कई जगह मिला 5986, तो आपको एक कर देना, मतलब एक आएगा, ठीक है, एक आएगा। अच्छा बदायूं, तो बदायूं मैंने गिनवाई ना आपको, चैट जीपीटी कितने भी दे तो मैंने बता तो दी। बदायूं आपके सामने मानचित्र है, मानचित्र पर आप काउंट कर लेना, ठीक है। चलो 8 ही होंगे। हरदोई 5989, कहीं कहीं साथ ही 86 भी मिल रहा है, 5986। फिर इसी के साथ देखो तो सर जी सीतापुर, ये तीनों जनपद एक साथ ही बैठे हैं,
वो रहा सीतापुर, बराबर में ही है 5743 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5743 वर्ग किलोमीटर किसका होगा सर जी? सीतापुर। ये रहा आपका सीतापुर, ये पूरा का पूरा एरिया। अब देखें तो भैया चीनों ने घना सारा एरिया तीनों जनपदों ने घेर लिया, और इसी के साथ प्रयागराज, प्रयागराज 5वें पर कर देना, और प्रयागराज, ठीक है, कौन सा? प्रयागराज। और ये क्षेत्रफल तो है इसका 5वां, लेकिन भैया जी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद होगा प्रयागराज। ये पॉइंट भी आप सभी को कर देने हैं, ये पॉइंट भी मेरे साथी आप सभी को कर देने। तो ये रहा ना प्रयागराज। कुछ कहेंगे सर जी प्रयागराज कहां पर है? तो ये आपका प्रयागराज, ये आपका प्रयागराज 5482 किलोमीटर में अकेला प्रयागराज भी बैठा है, ठीक है। सर मुरादाबाद की बाउंड्री बदायूं से ना लगती, ललित शर्मा जी कह रहे हैं। तो यहीं देख लो, आप कैसे कह सकते हैं रामपुर और मुरादाबाद ये थोड़े थोड़े से टच हो रहे हैं, ठीक है ना, ये टच हो रहे हैं, ठीक है जी, ये टच हो रहे हैं, और ज्यादा वो करने की जरूरत ना है, किस क्लास डिस्टर्ब ना लगती। आप जो है एक बार है मानचित्र में देखना बढ़िया तरीके से। ये मानचित्र ऑफिशियल है, मैंने ना बनाया, ठीक है ना, ये मैंने ना बनाया, ये मानचित्र ऑफिशियल है एकदम, आप काउंट कर लेना। और ठीक है, चलो जी, मानचित्र में मिस्टेक नहीं है, तनसीसी मानचित्र एकदम बढ़िया है। चलो इसी के साथ आप देखेंगे, अब ये और कह दिया मतलब आप गलत हैं, मतलब ना तो ये देखा कि क्या है कैसे है, नहीं और कह दिया कि मानचित्र गलत है। ये बहुत बढ़िया, अब सही है, अब ठीक है जी। ये बढ़िया, अनु कह दी कि मानचित्र ही गलत है ये अब बढ़िया है, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं भैया जी। अब सबसे कम, अब ये तो सबसे अधिक हो गए, अब सबसे छोटा, अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा, लार्जेस्ट की बात है, सबसे छोटा, ये भी आप देखो भैया जी, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एकदम राइट होगा। अब सबसे छोटे की बात आती है तो आप हापुड़ कर देना। आप क्या करेंगे सर जी? आप हापुड़। अब हापुड़ की बात आई तो ये कितना होगा? 660 वर्ग किलोमीटर। कितना जी? 660 वर्ग किलोमीटर। अब हापुड़ भैया जी ये बैठा हापुड़, मेरठ के कुछ हिस्से को काट कर हापुड़ बना दिया, जिससे पहले पहला नाम था हापुड़ का, पहला नाम था पंचशील नगर। पहला नाम क्या था? तो आप लिख भी देना पंचशील नगर। पहला नाम था भैया जी इसका पंचशील नगर। आगे बात समझ में? हाँ जी, ये तो मेरे एकदम राइट आ गए, पंचशील नगर। फिर दूसरी बात, मतलब पहला नाम है हापुड़ का, यदि ये कर दो कि पहला होगा कोई, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी बात क्या आती है सर? इसी के साथ आ जाओ सेकंड नंबर पर भदोई। अब भदोई हुआ करता था पहले, हापुड़ के गठन से पहले, लेकिन अब हो गया हापुड़। अब भदोई देखेंगे, ये रहा ना, ये जो भदोई, ये संत रविदास नगर बोला जाता था इसे। और हेलो, चलो भाई, ठीक है, अब ना होगी प्रॉब्लम, अब सही है। अब इसी के साथ जो तीसरा जो नंबर होगा वो होगा सर जी गाजियाबाद का। तीसरा नंबर किसका?
गाजियाबाद, और गाजियाबाद में 1034 वर्ग किलोमीटर। गाजियाबाद कितना? 1034 वर्ग किलोमीटर। साथ ही इसी के साथ चौथा नंबर बनेगा शामली का। भाई चौथा नंबर 1167 वर्ग किलोमीटर, 1167। और शामली को पहले जाना जाता था प्रबुद्ध नगर के नाम से, प्रबुद्ध नगर, ऐसे ही है ना? हाँ सर। और इसी के साथ आ जाओ गौतम बुद्ध नगर, ये भी छोटा सा ही है, गौतम बुद्ध नगर। भैया जी कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। और इसका जो क्षेत्रफल होगा 1442 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इन्हें भी आप एकदम राइट तरीके से करेंगे। ठीक है, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो ये एकदम राइट कर देना। ये सबसे छोटे, ये क्या होंगे सर जी? सबसे छोटे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला। ये बताओ मुझे, प्रदेश की तो बात है, सबसे बड़ा शहरी, हाँ सर जी, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला, शहर वाली बात है, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जिला। अब शहर माफी चाहूंगा, पहले जिला ही कर दो, ठीक है ना? सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में शहरी आबादी है, ये क्वेश्चन होगा। जल्दी बताओ भैया जी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट अर्बन एरिया, ऐसे भी कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट विद द, ठीक है जी। आता है क्वेश्चन, भाई अब हमसे शहर की बात कह दी, विद द लार्जेस्ट, अर्बन एरिया। अब किसका होगा भैया जी? अर्बन एरिया, शहर की बात है, अर्बन एरिया। अब बताओ जल्दी से। तो सर जी सबसे ज्यादा शहरी लखनऊ में है, सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? लखनऊ में। तो डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट अर्बन एरिया लखनऊ का होगा। और सर जी मतलब कि सबसे बड़ा शहर मतलब 471 वर्ग किलोमीटर में आएगा। ठीक है जी, कितना? तो आप करेंगे 471 वर्ग किलोमीटर, एकदम राइट कर देना। ठीक है जी, कितना होगा? 471 वर्ग किलोमीटर में ये लखनऊ शहर में फैला हुआ है। और जबकि सबसे छोटा श्रावस्ती, ठीक है, सबसे छोटे की बात होगी। आवाज ना आ रही मेरी? चलो जी, ठीक है, आ रही है सर जी, आ रही है। तो चलो आगे। अब सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे छोटा, ये तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये मतलब कि शहरी क्षेत्र वाला जिला जो होगा श्रावस्ती होगा सर। कौन सा होगा? तो भैया जी श्रावस्ती। और श्रावस्ती का जो एरिया है 65 वर्ग किलोमीटर। कितना मेरे साथी? 65 वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में? चलो छी। हाँ, तो ये मतलब कि शहर में 471 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा क्या होगा? श्रावस्ती। सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, अब के सबसे अधिक की बात है सर, ये पॉइंट भी आप करेंगे। सबसे अधिक शहरी, अब शहर में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, आबादी वाला जिला। अब कौन सा वो जिला होगा जिसमें सबसे ज्यादा शहर के लोग, मतलब कि शहर में, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ऐसी तो करेंगे सर जी, ऐसी कर दो भैया जी, डिस्ट्रिक्ट
क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात तो गलत हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है विद द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट, ठीक है, किसकी बात तो होगी भैया जी, हाईएस्ट की बात है। हाईएस्ट मतलब कि कौन से अर्बन पॉपुलेशन, शहर की बात है तो आप लिख देना अर्बन पॉपुलेशन। बहुत बढ़िया सर जी, अर्बन पॉपुलेशन तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लिखेंगे सर जी गाजियाबाद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा मेरे भैया जी, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में पाई जाती है और कितनी, 31 लाख, ठीक है, 31.6 लाख समथिंग में, ये आप बता पा रहे होंगे। तो सबसे अधिक शहरी आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछा जाए गाजियाबाद, 31.6। चलो जी, अब सबसे छोटा, सबसे कम, ये तो सबसे बड़ा और सबसे कम सिरावस्ती होगा। तो सबसे कम किस में पाई जाती है भैया जी, सिरावस्ती में, और मात्र 39 के, मतलब कि 39,000 व्यक्ति सिरावस्ती में, कुल तो कुल 39,000 व्यक्ति ही भैया जी सिरावस्ती में निवास करते हैं। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है एकदम शानदार तरीके से। आगे बात समझ में, चलो जी। अब सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर, ये भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो जिला है। यदि मैं यहीं लिख दूं, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन यही, डॉट 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 करके, मतलब सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर। अब शहर की बात है, शहर, शहर मीन्स सिटी, तो आप लिख देना कानपुर सर जी। आप क्या करेंगे, कानपुर। देखो क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, अब जिला तो आपका पूरा गाजियाबाद, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर, तो आप कर देना सर जी कानपुर। आगे बात तो समझ में, क्या हो गया, कानपुर। राइट कर देना इस पॉइंट को भी बढ़िया तरीके से। चलो जी, अब इसी के साथ भैया जी आगे बढ़ते हैं। एक होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। कपिल कुमार सर जी पीपीटी से पढ़ाओ भाई, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ाने दो, ठीक है। आगे बात समझ में, और पहली कक्षा है तो इसका नाश मत करो, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। कुछ तो ऐसे कर देंगे कि सिलेबस अभी आ रहे हैं सर जी, आज पहली कक्षा, पहला, अब ठीक है ना, पहली, मुझे कै दिन में कोर्स कंप्लीट कर दोगे, कुछ पीपीटी से पढ़ाओ। तो अपने चक्कर में भैया जी तुम्हें लगे जैसे भी है कर लेना, बट मैं पढ़ाऊंगा ऐसी हाथ की द्वारा ही। और अपने चक्कर में ये बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, इनका नाश मत मारना, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, ठीक है ना। तो अपने चक्कर में ऐसे मत करना कि दिक्कत हो सभी को, ठीक है। चलो आगे चलें जी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एक हेडिंग डाल दो जिसे हम एनसीआर बोल देते हैं। एक एक हो गया सर जी राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मीन्स क्या बनेगा भैया जी, क्षेत्र, क्षेत्र करना है ना, हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन हम बोल देते हैं ना एनसीआर में। अब एनसीआर की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में कितने जनपद हैं, जो दिल्ली से लगे हुए हैं उन्हीं को लिया जाएगा, जो दिल्ली के आसपास हैं। तो दिल्ली के जैसे गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर भी पास में ही है, ठीक है जी। हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये वो जनपद होंगे, ये जो बेल्ट है पूरी की पूरी ये वाली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देना, ये पूरी बेल्ट, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये दिल्ली एनसीआर में आती है।
भैया जी एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। अब इसमें कितने जनपद होंगे तो आप लिखेंगे सर जी 8 डिस्ट्रिक्टों की संख्या इसमें आ जाती है। जो जिले होंगे उनकी संख्या कितनी होगी 8। अब 8 कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सर जी 8 में। पहले आप गाजियाबाद ही ले लो, ये सबसे दूर है गाजियाबाद। हाँ सर, एक आपका हो गया भैया जी गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। फिर आपका आ गया गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के साथ ही हम बढ़े बुलंदशहर, और भैया जी बुलंदशहर के बाद आप देखेंगे मेरठ। आप क्या करेंगे मेरठ, ठीक है। ये जो चार जो जनपद हैं, ये जो चार गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ स्थापना के समय से ही, जब स्थापना हुई थी, स्थापना के समय जोड़े गए, ठीक है ना, समय जोड़े गए। ये पॉइंट है। 69वां संविधान संशोधन 1991 आपने पढ़ा होगा, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मीन्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। और जब दर्जा दिया गया था उसी टाइम पर मेरे साथी गौतम बुद्ध नगर, ये जो चार जो जनपद हैं ये जोड़े जाते हैं। अब इसी के साथ आता है एक जनपद जिसका नाम था बागपत। अच्छा जी, हाँ सर भाई बागपत हो गया। इसी के साथ भैया जी एक जनपद ये बाद में जोड़े गए हैं, हापुड़, जब हापुड़ की स्थापना हुई थी। एक जनपद होगा मेरे भैया जी मुजफ्फरनगर। एक जनपद कौन सा, मुजफ्फरनगर। और एक जनपद आपका बनेगा सर जी शामली, एक जनपद शामली। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बागपत को एनसीआर में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1997 में। हापुड़ को 2011 में, हापुड़ को एनसीआर में, मुजफ्फरनगर 2015 और शामली को 2017। ये भी तो हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी, ये भी पॉइंट पूछे जाएंगे। आवाज ना रही मेरी? भाई आवाज आ तो रही है सुधीर कुमार जी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या होगा तो मेरे साथी आप बताएंगे, ठीक है। सर नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहां पर आता है, तो ये भैया जी गौतम बुद्ध नगर में आता है, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है नोएडा और ग्रेटर नोएडा। आगे बात समझ में? चलो जी, अब भैया एक और बात होगा क्या, बागपत को एनसीआर में 1997, हापुड़ को 2011, मुजफ्फरनगर 2015 और सरची शामली को 2017 में। ये पॉइंट भी आपको लिखने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? सर आबादी की डिस्ट्रिक्ट अभी लिखवाऊंगा, ठीक है ना, अभी लिखवाऊंगा। इतनी जल्दी जो है मुझे ऐसा लगा तुम्हें ही जल्दी जो है एकदम आफत मच रही है कि कल कोई मेरे हाथ में वही पत्र आ जा, मैं पटवारी का हुए। तो अभी जब मेरी कक्षा, जब मैं यूं कह दूं ना कि आज सामान्य परिचय कंप्लीट, तो आप कहना मुझसे, ठीक है। तो अभी ज्यादा वो जो ना करो अफरा तफरी, अभी जो चीजें चल रही हैं इन्हें करते चलो, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर ये सारी चीजें आप करेंगे। और सर जी एनसीआर में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश, एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले। अब ये भी पॉइंट आप लिख देना, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में, ठीक है, शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले। क्या होगा भैया जी? प्रस्तावित जिले। अब किसको प्रस्तावित, मतलब कौन कौन से प्रस्तावित हैं, तो देखो जी, प्रस्तावित के लिए इन्होंने बोला है, एक तो ये वाली जो बेल्ट है, मतलब कहां गया ये रहा, ठीक है। एक सेकंड, ये तो है ही। अब ये वाली जो बेल्ट है ना, ये वाली, इस वाली बेल्ट को, ठीक है ना, इस वाली बेल्ट को इन्होंने प्रस्तावित कर दिया। इधर सहारनपुर, कहीं कहीं हमें बिजनौर मिल रहा है, कहीं कहीं हमें सहारनपुर, ठीक है।
तो आप लिख देना सर जी, एक होगा अलीगढ़, एक क्या हो गया अलीगढ़, एक मेरे साथी आपका बन रहा है मथुरा, एक आपका आ जाओ जी हाथरस, हाथरस, और एक आपका, अब कहीं देखूं तो मुझे बिजनौर मिला, ठीक है ना, वैसे तो बिजनौर ही है, लेकिन कई बुकों में और कई साइटों पर सहारनपुर भी दे रखा है, कई बुकों में, ठीक है ना, तो ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, अलग, कभी आप 5 कर दो, 4 हैं, ठीक है, तो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर ये होंगे, ठीक है। चलो तो आप कर देना अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, और कहीं कहीं देखा जाए तो मुझे सहारनपुर भी दिखाई पड़ता है, तो ये भी पॉइंट आप सभी राइट कर देना। और सर जी एनसीआर में आने वाले यूपी के जो जिले हैं, ये जो जिले हैं, इनका जो विकास है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिशा निर्देश के द्वारा होता है, ठीक है, तो इनका जितना भर भी विकास है वो नेशनल कैपिटल रीजन जो आपका डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है ना, विकास बोर्ड जो है उसी के द्वारा इसका मतलब कि गठन होता है। अब दूसरे मतलब कि विकास होता है, और कल करेंगे हम भैया जी एससीआर, नेशनल सॉरी स्टेट कैपिटल रीजन, और इन्हें बेहतरीन तरीके से आप करते चलना, एक एक पॉइंट को बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलना, और मैं फिर आपसे कह पा रहा हूंगा कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट ना छोड़ा कि आपको लगे कि हाँ सर जी ये पॉइंट तो रह गया, और ना मैं छोड़ूंगा। अभी देखो जैसे सिलेबस स्टार्ट होगा तो आपको दिखाई भी पड़ेगा कि हाँ सर ने, ठीक है ना, बहुत मेहनत हमारे साथ की है। और एरिया तो लिखा ही ना है, हम भाई एरिया और लिख दो भाई, कहाँ गया एरिया, इसका एरिया यदि हमसे पूछा जाए तो कोई बताएगा कि कितना एरिया होगा सर जी, 14,826 है ना, तो आप इसका जो एरिया है ना, इनका एरिया 14,826, ठीक है, ये एरिया तो हमने लिखा ही ना, 14,826 वर्ग किलोमीटर का एरिया, मेरे साथी ये 8 के 8 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो सभी इन्हें करना बढ़िया तरीके से, मुलाकात करेंगे एक बार फिर, और कल एक शानदार से सेशन के साथ सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।